भारत को गिदड़भव की, चीन से भीख, बांग्लादेश को यूनुस बेच देंगे। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उस वक्त यूनुस की विपरीत बुद्धि हो चुकी है। जिस भारत के दम पर बांग्लादेश का वजूद बना, उस भारत को अब बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार तेवर दिखा रही है, और जिसने अत्याचार किया उससे दोस्ती बढ़ रही है, मतलब पाकिस्तान से है। इन सबके बीच बांग्लादेश अब चीन की बीन पर कुछ ज्यादा ही नाच रहा है और भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। शेख हसीना के मुद्दे पर बांग्लादेश ने भारत को गिदड़भभकी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की बात कही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह कंगाल हो रहे बांग्लादेश ने चीन से लिए कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा समय मांगा है। दरअसल 20 साल के लिए बांग्लादेश ने चीन से कर्ज लिया था और अब उसे चुकाने के लिए और 30 साल का वक्त मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच बांग्लादेश के अंदरूनी हालात क्या हैं? बांग्लादेश के अंदरूनी हालात ये हैं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और अब तो आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़क गई। बांग्लादेश के श्यामनगर शहर में झड़प हुई है। बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने भारी बवाल किया है और पुलिसकर्मियों को भी पीटा है। 22 लोग घायल हुए हैं। धारा 144 लागू रहते हुए बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है। बांग्लादेश में श्यामनगर शहर के इस्माइलपुर इलाके में दो समूहों के बीच तनाव बढ़ने के बाद ये संघर्ष हुआ। ये झड़प नवगठित श्यामनगर बीएनपी समिति के नेताओं द्वारा एक रैली के आयोजन के बाद हुई। हिंसा के दौरान 22 लोग घायल हो गए। घायलों में श्यामनगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी, सुरक्षाकर्मी, कई बीएनपी कार्यकर्ता शामिल हैं। तो वो बीएनपी जो कल तक मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को समर्थन दे रही थी, अब बीएनपी के कार्यकर्ताओं की बगावत भी देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ तो कई बार आवाज बुलंद कर ही चुके हैं, चुनाव जल्द से जल्द करवाने की मांग कर चुके हैं, और अब देखिए कार्यकर्ताओं का बवाल शुरू हो गया है। रैनिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, अब तक अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही थी, अब तो उन खबरों के अलावा अब ये भी खबर कि बीएनपी कार्यकर्ताओं का बवाल और पुलिसकर्मी को ही पीटा जा रहा है, यानी वहां पर अराजकता की स्थिति बांग्लादेश में हो गई है। हाँ, एकदम ही। देखिए, बांग्लादेश में अभी अराजकता का जो माहौल वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में खुद एक पॉलिटिकल पार्टी के खुद के बीच में दो ग्रुप में बढ़ चुके हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, और दोनों झुंड के बीच में लगातार जो हमले का घटना, लगातार जो टसल का घटना वो सामने आ रहा है। बांग्लादेश का ढाका एरिया का जो श्यामनगर एरिया है, उस श्यामनगर एरिया का घटना है। श्यामनगर एरिया में जो इस्माइलपुर जो जगह है, उस इस्माइलपुर में बीएनपी पार्टी का नया एक संगठन तैयार हुआ था। उस नया संगठन तैयार करने को लेकर ही बीएनपी पार्टी के बीच में दरार पैदा हुआ है, और उस दरार में दो साइड में बढ़ चुके हैं बीएनपी पार्टी का जो समर्थक और लीडर, और इसी दोनों के बीच में झमेला का घटना सामने आया है। और ये झमेला का घटना में सिर्फ बीएनपी का जो समर्थक वो घायल नहीं हुए, उसके साथ साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, जो पुलिस उसको रोकने का कोशिश कर रहे थे, जो पुलिस उधर झमेला को ठंडा करने का के लिए गए थे, वो पुलिस भी अभी घायल हो चुका है। श्यामनगर पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी है वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है। और उसके साथ साथ ही 22 लोग बुरी तरीके से घायल हुआ है बीएनपी पार्टी का इंटरनल क्लैश में। बीएनपी पार्टी का इंटरनल क्लैश इसके पहले भी दिखा गया था। इसके पहले भी बीएनपी पार्टी का इंटरनल क्लैश की वजह से करीब 30 के ऊपर लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे, और एक महीने के अंदर फिर से बीएनपी पार्टी के अंदर में ये जो इंटरनल क्लैश ये एकदम सामने चला है, और ये सामने आकर एकदम 22 लोग बुरी तरीके से घायल है, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स भी उधर मौजूद है। बीएनपी पार्टी का ये जो नया संगठन का ऑफिस खुला है, ये ऑफिस खुलने के बाद ही उस जगह में श्यामनगर एरिया में एक तनाव का माहौल तैयार हुआ था। जी नहीं, रैनिक, सवाल है कि ये बवाल क्यों, ये बवाल क्यों, और क्या इस बवाल के पीछे दरअसल एक सियासी वर्चस्व की लड़ाई है जमातियों और बीएनपी के बीच? देखिए, ये घटना के पीछे जमाती का तो हाथ है ही, मगर दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि किसके हाथ में सत्ता रहेगा, किसके हाथ में कितना क्षमता रहेगा, ये इसको लेकर ही ये टसल सामने आया है। जैसे कि खबर मिल रहा है, खबर है कि बीएनपी पार्टी के बीच में अभी सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि सामने जो इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में किसके हाथ में सत्ता रहेगा, कौन ज्यादा क्षमता में रहेगा, किसके हाथ में कितना पावर रहेगा, इसको लेकर ही लगातार बीएनपी पार्टी के अंदर में ये
टसल देखने को मिल रहा है, कभी ढाका तो कभी चिटगांव, हर जगह में बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसके बीच में ये जो टसल, इंटरनल जो क्लैश, वो क्लैश सामने आ रहा है। और इसी क्लैश की वजह से इसके पहले भी 30 के ऊपर लोग घायल हुए थे और अभी 22 के ऊपर लोग घायल हो चुके हैं। और ये जो सिचुएशन, ये सिचुएशन देखते हुए एकदम साफ हो जा रहा है कि एक जी। वो भारत के खिलाफ में साजिश करने में एकदम उठ के लगे पड़े हैं। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश का खुद का इंटरनल जो सिचुएशन, इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो कंट्रोल करने पर नाकाम रहे हैं मोहम्मद यूनिस। और इसी के कारण बार बार से इस तरीके का जो घटना, ये घटना सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले तक खबर आ रहा था कि अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, मगर जो कट्टरपंथियों की तरफ से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला किया जा रहा था, वो कट्टरपंथी अभी पावर के लड़ाई में उतर चुके हैं। और किसके हाथ में ज्यादा पावर रहेगा, किसके हाथ में सत्ता रहेगा, यही लड़ाई में आपस में भिड़ चुके हैं। और ये भिड़ने की वजह से 22 के ऊपर लोग इस घटना में बुरी तरीके से घायल हुए हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, आने वाले दिनों में ये स्थिति और भड़केगी, क्योंकि धारा 144 लागू होने के बाद भी बवाल अगर कर रहे हैं, साफ तौर पर मोहम्मद यूनुस पर अब दबाव है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं, नहीं तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ रही है। हाँ एकदम ही, देखिए जितना दिन जाएगा उतना ही इस तरीके का जो घटना, वो घटना सामने आएगा और भी घटना बढ़ता नजर आएगा। क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से इलेक्शन को लेकर कोई बात नहीं किया जा रहा है। एक सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि 2025 का एंड में या तो 2026 का शुरुआत में बांग्लादेश में इलेक्शन हो सकता है। मगर इलेक्शन जितना करीब आ रहा है, जितना करीब आएगा, उतना ही ये इस तरीके का जो घटना, ये घटना सामने आएगा। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात अभी बरकरार है, उसमें कोई पुलिस का कोई नियम या तो गवर्नमेंट का कोई नियम मानने के लिए राजी नहीं है, या तो मेनली बोल सकते हैं कोई कट्टरपंथी संगठन इसको मानने के लिए राजी नहीं है। और इसी के नतीजा पर 140 पर होने के बावजूद भी इस तरीके का घटना सामने आया है। और पुलिस जब रोकने का कोशिश की है तो पुलिस के ऊपर हमला का घटना भी घटा है, तो पुलिस ऑफिशियल्स भी घायल हुए हैं। पुलिस का जो आधिकारिक है उस श्यामनगर पुलिस स्टेशन का, वो भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो एकदम साफ है कि पुलिस का नियम या तो गवर्नमेंट का नियम अभी मानने के लिए राजी नहीं है ये कट्टरपंथी संगठन और कट्टरपंथी लोग। मेनली जो जमात का जो लोग है वो ये सब मानने के लिए राजी नहीं है। और इसी वजह से लगातार ये इस तरीके का जो घटना, ये घटना सामने आ रहा है। तो अभी मोहम्मद यूनिस के सामने सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज है कि एक तरफ जो इंटरनेशनल सेक्टर, उस इंटरनेशनल सेक्टर में बांग्लादेश का जो स्थिति, वो स्थिति को बरकरार रखा जाए, नॉर्मल रखा जाए। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर में जो गृह युद्ध चालू हुआ है, वो उसको ठंड किया जाए, उसको शांत किया जाए। यही दो चैलेंज अभी मोहम्मद यूनिस के पास है। मगर सवाल दूसरी जगह पर है, क्या मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई एक्शन लेगा? क्योंकि जो ये घटना घटा है, इसके पहले भी इस तरीके का बहुत सारे घटना घटा है। उस जगह में सवाल आ रहा है कि बार बार से कट्टरपंथियों की तरफ से जो हमले का घटना घट रहा है, ये हमला रुकने के लिए कट्टरपंथियों के खिलाफ में मोहम्मद यूनिस क्यों बयान या तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? तो इसी जगह में फिर से एक बार सवाल उठ गया कि क्या कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा? क्योंकि ये कट्टरपंथियों की तरफ से ही अभी मोहम्मद यूनिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन कठपुतली कई लोगों के बन चुके हैं, कट्टरपंथियों, जमातियों के कठपुतली, पाकिस्तानियों के कठपुतली और अब चीन की भी कठपुतली बनने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रैनिक। दरअसल मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं बांग्लादेश में, तब से बांग्लादेश की स्थिति और खराब होती जा रही है।